नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में हम आप उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन करें। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त मुजफ्फरनगर प्रशासन 24 आवर्स 7 डेज आपकी सेवा व सुरक्षा में पूर्णतया समर्पित है। कृपया प्रशासन का सहयोग करें। जिला मुजफ्फरनगर के एसपी, एसएसपी सर सहित पुलिस के समस्त अधिकारी व सहायक अपने परिवार से भी अधिक आप सभी को मानकर सुरक्षा व सेवा हम सबकी कर रहे हैं। आपसे विनम्र अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें। हम आपसे यह भी अपील करते हैं कि आप अपने घर में रहें, लॉकडाउन में बाहर अनावश्यक ना जाएं, अति आवश्यक कार्य की स्थिति में ही घर से बाहर जाने का प्रयास करें। संयम रखें, आपका जीवन अनमोल है। जो भी जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा जो भी नियम आपके लिए बनाए जा रहे हैं, लॉकडाउन आप किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं, वो सब हमारे अनमोल जीवन को बचाने का ही एक प्रयास है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। व्हाट्सएप पर या किसी प्रकार की वीडियोज की सत्यता जाने बिना इधर उधर फॉरवर्ड ना करें। प्रशासन का सहयोग करें। खाद्य पदार्थों का आवश्यकता से अधिक स्टोर ना करें। पर्याप्त मात्रा में जिला मुजफ्फरनगर प्रशासन के पास खाद्य सामग्री उपलब्ध है। अनुपलब्धता के होने पर भी आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। हमारे कर्तव्यनिष्ठ एनर्जेटिक जिलाधिकारी महोदया बहुत अधिक दूरदर्शी हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं। उनके साथ ही जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के सभी अधिकारी हम सबकी सेवा में हमारे अनमोल जीवन को बचाने के लिए इस संकट की घड़ी में हमारा पूर्ण सहयोग ही नहीं सेवा कर रहे हैं। हम सब एक परिवार हैं और हम सबके अपने राष्ट्र, समाज, अपने जिले के प्रति बहुत अधिक कर्तव्य हैं, अधिकार भी हैं। आज वक्त है हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। थोड़े थोड़े समय बाद अपने हाथ धोते रहें। हाथ धोने के लिए भी हमेशा आप अपने दोनों तरफ के हाथों पीछे से पूरी उंगलियों को रगड़कर साफ करें। डिटर्जेंट, साबुन का यूज करें। सैनिटाइजर की अनुपलब्धता होने के पर साबुन का प्रयोग करें। आज मैं आपको कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान विषय से प्रथम अध्याय को प्रारंभ करूंगा, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम जान पाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। सबसे पहले मैं आपको अध्याय को स्टार्ट करने से पहले परावर्तन को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमेशा जब भी हम कोई अध्याय शुरू करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। परावर्तन का लाभ क्या है। जो हम लाइट की बात कर रहे हैं, जो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, ये क्या व्यवहारिक जीवन में, क्या हमारे डेली लाइफ में हमारे उसकी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता होती है। बहुत सी डेली लाइफ की घटनाएं हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब हम सुबह उठते हैं, उसके बाद हम फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना चेहरा मिरर में देखते हैं। क्या हमारे मन में कभी प्रश्न नहीं उठता है बचपन से कि ये हमारा इमेज इसे शीशे में दिखाई, मिरर में दिखाई क्यों पड़ रही है। रात को स्टार टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमा रहे हैं। जब रेनबो बनता है, उसके कलर देखने के लिए बच्चे ही खुश नहीं होते, हम सब बड़े भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आनंद महसूस करते हैं। जब इन घटनाओं के कारण को हम तभी समझ पाएंगे या दूसरों के साथ डिस्कस कर पाएंगे जब हम खुद उस बात को समझते हों, जब हम उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जान लें कि लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तभी तो हम जान पाएंगे। जैसे जब हम सुबह उठते हैं, अपना फेस मिरर दर्पण में देखते हैं, अपना हमें उसके प्रतिबिंब दिखता है, इमेज दिखती है, यही परावर्तन है।
एक पिक्चर आपको शो हो रही है, उस पिक्चर को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सनलाइट है। ये इस स्टूडेंट ने एक मिरर अपना दर्पण हाथ में ले रखा है और ये दर्पण से उस प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, यही परावर्तन है। और ये गेम लगभग हर बालक अपने बचपन में करता है, आपने हमने भी किया है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लास से बंक मारते हैं और क्लास से बाहर जाने के बाद एक मिरर उनके हाथ में होता है और मिरर से सूर्य के प्रकाश को अन्य स्टूडेंट के फेस पर डालते हैं। अपने घर पर अपने फैमिली मेंबर्स के फेस पर उसे प्रकाश का परावर्तन करके देखते हैं। बचपन से हम करते आ रहे हैं, यही परावर्तन है। परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या है उसे जानने से पहले हम लाइट के, प्रकाश के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आप देखते हैं कि जब भी सूर्य का प्रकाश आता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश अपने मार्ग से तभी विचलित होता है जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए या उसका माध्यम बदल जाए, तभी होता है ऐसा कि केवल या तो प्रकाश अपने मार्ग से तब विचलित होता है जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए। प्रकाश आ रहा है, आप सूर्य का प्रकाश दिन में, रात में आप टॉर्च ले लें, दीपक ले लें, कोई भी आप प्रकाश, जो वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनके मार्ग में अगर कोई अवरोध आ जाता है, अगर जो प्रकाश आ रहा है अगर मैं अपना हाथ रख दूं तो उसकी परछाई आएगी। प्रकाश अपना रास्ता बदल देता है, थोड़ा विचलित हो जाता है या माध्यम बदल जाए। आप एक टॉर्च लें और टॉर्च को बाल्टी में पानी भरने के बाद आप क्या करें, उस पानी में टॉर्च को डालें, रोशनी को आप डालें, तो आप क्या पाएंगे कि उस रोशनी का थोड़ा सा, लाइट का थोड़ा सा प्रकाश विचलित हुआ आपको दिखाई देगा। प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गमन मीन्स प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो बहुत से मीडियम से होकर गुजरता है, बहुत से माध्यम से होकर गुजरता है। बीच में कुछ ऐसे प्लेस भी आते हैं जहां माध्यम ही नहीं है, फिर भी प्रकाश हम तक आता है। साउंड, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर मैं कहूं कि चंद्रमा पर अगर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए, क्या हम उसे सुन पाएंगे? हम उसे नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर माध्यम नहीं हो जहां मैं बोल रहा हूं, तो शायद ये मेरी आवाज कैमरे तक ना पहुंच पाए, रिकॉर्ड ना हो पाए, शायद, क्या कंफर्म है ये बात। किंतु प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी ज्यादा चाल प्रकाश की होती है और कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से अधिक चाल से गति नहीं कर सकती है। जब प्रकाश के गुण की बात होती है तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत वर्षों तक एक विवाद रहा। कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि प्रकाश बहुत से कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। कुछ लोगों का विचार था कि प्रकाश जब चलता है, जब कोई प्रकाश किरण माध्यम में चलती है तो उसके चारों ओर एक तरंग उत्पन्न हो जाती है। यह विवाद बहुत वर्षों तक चलता रहा। क्वांटम थ्योरी एक आई जिसका आप डिस्कस अगले नेक्स्ट आप क्लास में करेंगे आपके साथ। क्वांटम थ्योरी आई और क्वांटम थ्योरी ने यह विवाद 20वीं सेंचुरी में आकर समाप्त कर दिया। क्वांटम थ्योरी ने क्लियर किया कि प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी। प्रकाश बहुत से कणों से मिलकर भी बना होता है और जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो उसके चारों ओर एक तरंग उत्पन्न हो जाती है। अब हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो इतनी देर से मैं कहना चाह रहा था आपसे। अब मैं मुख्य टॉपिक पर आता हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तब उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई प्रकाश किरण है, किसी पृष्ठ पर आपतित होती है और पृष्ठ पर आपतित होने के बाद वो वापस आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश था, हमने एक दर्पण पर लिया और उस दर्पण ने उस प्रकाश को वापस कर दिया। यही परावर्तन है। आपने क्या किया, आप व्यवहारिक उदाहरण में भी अगर आप किसी को अपशब्द कहेंगे और सामने वाला व्यक्ति कितना भी संयमी क्यों ना हो, वो कुछ समय बाद आपके अपशब्दों को आपको वापस जरूर करेगा। वही परावर्तन है। ये एक यहाँ पर XY
एक सरफेस है, समतल पृष्ठ है, और इसका ऊपरी जो सतह है वो चमकदार है। हम जब दर्पण बनाते हैं, दर्पण बनाने के लिए हम ये करते हैं यहाँ पर कि एक कांच की प्लेट ली, उसके ऊपर हमने क्या किया, सिल्वर कर दिया और दूसरे पृष्ठ पर पेंट कर दिया। इस सिल्वर पॉइंट के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं, जिससे इसकी आयु एज बढ़ जाती है। और ये पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ है, और ये पृष्ठ जब इस पृष्ठ पर हम प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश का परावर्तन करता है। ये सिल्वर पृष्ठ ये है, एक तरफ से प्रकाश इस पर गिरता है, ए से चलता है प्रकाश, ओ पर आपतित होता है और यह प्रकाश किरण ओ बी दिशा में चली जाती है। यह परावर्तन है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होता है, गिरता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और यहां पर बिंदु ओ एक आपतन बिंदु है। ये जो किरण, प्रकाश किरण है, ए से लेकर ओ तक आई है, यह किरण ए ओ आपतित किरण कहलाती है। आपतित मीन्स ये किरण जो समतल पृष्ठ पर गिरी। ओ से प्रकाश किरण ओ बी दिशा में जाती है, और ये ओ बी जो दिशा है ये परावर्तित किरण है। ओ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं पृष्ठ पर, ओ एन, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। मैं दोबारा आपको क्लियर करता हूं, ये ए ओ एक आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ओ आपतन बिंदु है। जो कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन को अंग्रेजी में इंसिडेंस कहते हैं, और इंसिडेंस का पहला लेटर आई, आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं। ये आर कोण है, और यह कोण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, और यह परावर्तन कोण आर होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि परावर्तन के दो नियम हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर कोई समतल पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तब जितना आपतन कोण होगा ठीक उतना ही परावर्तन कोण होगा। जितने कोण पर प्रकाश किरण पृष्ठ पर गिरेगी, उतने ही कोण पर वो प्रकाश किरण पृष्ठ वापस करेगा। अगर इस पृष्ठ पर यह कोण 30 डिग्री है, तब यह कोण भी 30 डिग्री होगा। अगर यह कोण 40 डिग्री है, तब यह कोण भी 40 डिग्री होगा। दूसरा नियम परावर्तन का यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में होने चाहिए। और यहां पर आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB, आपतन बिंदु पर अभिलंब ON, तीनों एक ही तल में हैं। जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर ये तीनों के तीनों तल XY तल में हैं। जब आप इसे कॉपी पर अपनी ड्रॉ करेंगे तो आपके पेपर के प्लेन में होगा, कागज के तल में होगा। ये दोनों नियम हमने लिख दिए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की पोजीशन में आप पर किताब नहीं होगी, आप सीधा नोट कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। आपको दोबारा एक बार बताने की कोशिश करते हैं। ये एक परावर्तक तल है, इंसिडेंट आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर। मैंने बताया अगर मैं ये किरण बिंदु O पर 45 डिग्री पर आपतित करूं, तब यह किरण 45 डिग्री पर ही वापस जाएगी। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमने देखते हैं, जो हमारे घर में प्रतिबिंब हम अपने दर्पण में रोज देखते हैं, सुबह को हम भी देखते हैं, हमारे परिवार के और मेंबर भी देखते हैं, वो सभी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बने होते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर क्लियर करेंगे।
अध्याय आज शुरू किया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। आभासी होता है वो प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब आगे आप बनेंगे, वर्चुअल आभासी और वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब ये क्यों है? क्योंकि इस प्रतिबिंब का हम फोटोग्राफ तो ले सकते हैं। जब दर्पण को अपना आप दर्पण में देखते हैं, दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को हम अपने मोबाइल से कैच कर सकते हैं, उसका हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, किंतु उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कभी भी जब दर्पण पर प्रकाश गिरता है, वो प्रकाश किरणें दर्पण को पार करके पीछे जाकर प्रतिबिंब नहीं बना सकती हैं। पीछे केवल हमें ऐसा आभास होता है, वहां एक दूसरे को किरणें नहीं मिलती हैं। दूसरा सीधा बनता है, सीधा इरेक्ट प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से हमेशा। कैसे? जब आप दर्पण में देखते हैं, आप सुबह अपना या अभी जाकर वीडियो देखने के बाद थोड़ा ध्यान से देखना, जब आप दर्पण में अपने आप को देखेंगे, आपका हेड आपका ऊपर ही होगा, पैर नीचे ही होंगे, हाथ जहां है वहीं होंगे। सीधा आप प्रतिबिंब देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि समतल दर्पण देखने से हमारा सिर नीचे आ जाता है। मैंने कैप लगा रखा है तो कैप ऊपर ही आएगा उसमें। इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड उत्क्रम, उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। उत्क्रम का मतलब ये नहीं है कि सिर ऊपर पैर नीचे, ऐसा सिर नीचे पैर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं। अगर हम अपना राइट हैंड मूवमेंट में लाते हैं तब क्या होगा? दर्पण में जो आपका इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है, वो प्रतिबिंब उसका लेफ्ट हैंड, आपको लगेगा कि उसका लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है। ये आप देखते हैं। दूसरी ओर समान दूरी पर बनता है। अगर आप समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण में भी वो प्रतिबिंब आपको ऐसा एहसास होगा कि 2 मीटर दूर ही बन रहा है। जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, दर्पण उतने ही दूरी पर विपरीत दिशा में प्रतिबिंब आपका बनाता है, और वो प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और उत्क्रम होता है। ये मैं आपको दिखा दूं। इस पिक्चर में आप देखिए, ये एक मिरर है। ये व्यक्ति जो सामने खड़े हैं अपना राइट हैंड मूव कर रहे हैं, और पिक्चर में लेफ्ट हैंड उसका मूव हो रहा है। ये उत्क्रम प्रतिबिंब बनता है। और आप देखिए, सिर ऊपर है तो यहाँ भी सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं तो यहाँ भी पैर नीचे है, तो ये एक सीधा प्रतिबिंब है। केवल परावर्तन के नियम केवल समतल पृष्ठ के लिए ही लागू नहीं होते हैं। आपने एक वक्राकार पृष्ठ लिया, वक्राकार पृष्ठ के लिए भी परावर्तन के वे सभी नियम लागू होते हैं जो समतल पृष्ठ के लिए हैं। ये कर्व के रूप में हमने एक मिरर बनाया, क्योंकि चैप्टर 1 में परावर्तन समतल पृष्ठ के लिए भी है और वक्राकार। आप उत्तल अवतल दर्पण के नाम भी सुनेंगे पहली बार नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने वक्राकार पृष्ठ पर हमने एक प्रकाश किरण आपतित की, AO। पहले की तरह O आपतन बिंदु हुआ, AO आपतित किरण इस बिंदु पर गिरने के बाद प्रकाश किरण वापस आई, OB दिशा में गई, और OB कौन सी किरण हुई? परावर्तित किरण। ये कोण आपतन कोण और ये कोण परावर्तन कोण। और कर्व्ड सरफेस के लिए, वक्राकार पृष्ठ के लिए भी परावर्तन के ठीक वही नियम हैं जो समतल पृष्ठ के लिए थे। पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। और दूसरा नियम, आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB, आपतन बिंदु पर अभिलंब ON एक ही तल में होने चाहिए। एक घर के लिए आपको एक्सरसाइज देते हैं। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट यूनिट पढ़ने से पहले आप अपने घर पर एक चम्मच लीजिए, स्पून लीजिए, आप एक बड़ी स्पून लीजिए, और उस स्पून में आप उसे एक बार सीधा उसे रखिए जैसे ये है कर्व। ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते समय आपको क्लियर करेंगे। इस चम्मच को, अपने फेस को इसमें देखने का प्रयास कीजिए, और फेस को देखने के बाद इसे पीछे ले जाना धीरे 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 करके। आप देखेंगे मैं अपना फेस इसमें देख पा रहा हूं, और ये मेरा फेस इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, जैसे ये दिख रहा है। ये स्टूडेंट अपना फेस स्पून में देख रही है, उसे अपना फेस उल्टा दिखाई दे रहा है, और फेस की जो साइज है वो भी चेंज होता दिखाई दे रहा है। और अगर इसी चम्मच को मैं दूसरी तरफ से देखता हूं और अपना फेस मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, और उसका अपने जो इमेज है वो भी मेरी चेंज होती जा रही है, साइज घटता जा रहा है। इस एक्सरसाइज को आप करते देखें। जो ऑब्जर्वेशंस आप लें उस ऑब्जर्वेशंस को आप नोट करते जाएं। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये एक दर्पण है, और इस दर्पण को बोला जाएगा क्योंकि ये पीछे से या आगे से एक तरफ से उभरा हुआ है, एक तरफ से ये अंदर की ओर है। ये आप खुद चेक करें, नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा।
सेम प्रोसेस है, इस चार्ट को आप बनाएं आज होमवर्क के रूप में। मैं आपसे एक विनम्र अपील पुनः करता हूं कि प्रशासन का सहयोग कीजिए। मुजफ्फरनगर प्रशासन आपकी सेवा में लगातार तत्पर है। सभी का प्रयास, चाहे वो पुलिस है, चाहे हमारी डीएम मैडम है, चाहे कोई भी अफसर हमारा है, अगर वो आपके साथ सख्ती का व्यवहार कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा परावर्तन है कि जैसा आप व्यवहार प्रशासन के साथ करेंगे वैसा ही लौटाकर प्रशासन आपको जवाब देगा। फिर भी प्रशासन बहुत कुछ सहन कर रहा है। आप लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पर बने रहें। जब आप अनावश्यक बाहर नहीं घूमेंगे, अपने आप का बचाव स्वयं करेंगे, अपने परिवार का बचाव आप करेंगे, राष्ट्र अपने आप बचेगा। एक दिन कोरोना हारेगा, मुजफ्फरनगर जीतेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा और हमारा भारत जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।